Hi guys, Krishna here. This is going to be introduction video for my YouTube channel Venom Essentials. तो अभी ये सबसे पहले पॉइंट हम जान लेते हैं कि ये YouTube चैनल कौन से लोगों के लिए होने वाला है। 10th एंड 12th पास आउट स्टूडेंट्स जो कि इंजीनियरिंग में एंटर्ड करना चाहते हैं, ये चैनल उनके लिए है, या फिर जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर है, AI, कंप्यूटर, IT इंजीनियरिंग, ये सारे जो कि ब्रांचेस है, इनके लिए ये चैनल होने वाला है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 के अंदर वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, इन सब के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा मॉब है। लोगों को जॉब्स लग नहीं रही है, IITians को जॉब लग नहीं रही है, तो हमें शायद से क्या ही लगेंगी। तो अभी ये एक प्रॉब्लम हो गई, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया हमारे जॉब लगने का। ठीक है, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है? इसके लिए आप फील्ड ही ऐसी चूज करो, आप सब्जेक्ट्स ही ऐसे चूज करो जहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। जैसे कि 5 मेरे पास सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर आपको बिल्कुल कंपटीशन नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं कह सकते, कंपटीशन कम मिलेगा अगले 5 साल तक। अगर इसके अंदर आप मास्टर कर लेते हो तो आपकी जॉब सिक्योर होने वाली है, आपको हाई एंड पेड जॉब्स मिल जाएंगी अगर आप इसके अंदर बहुत अच्छे से मास्टर करते हो तो अभी इसके अंदर जो भी मैं कंटेंट डालूंगा सारा टेक्निकली रिलेटेड होगा इस चैनल के ऊपर, और रेगुलरली वीडियोस आते जाएंगे। तो अभी बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको ले चलता हूँ वो 5 सब्जेक्ट्स के यहाँ जो कि फ्यूचर में हम देखने वाले हैं। तो ये 5 सब्जेक्ट है जो कि फ्यूचर में आपको जहाँ पे कॉम्पिटिशन कम मिलेगा, या फिर आप मास्टर कर लेते हो तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत बाद में नहीं करनी पड़ेगी। जब तक आपकी डिग्री होगी, जब तक आपके हाथ में आपका डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा, तब तक आप ये मास्टर कर चुके होंगे और शायद आपके पास एक अच्छे LPA वाली जॉब भी। सबसे पहले है हमारे पास AI, सेकेंड ब्लॉकचेन, हैकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो ये 5 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आपको कंपटीशन थोड़ा सा कम मिले एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स या अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो सबसे पहले हम AI डिस्कस करते हैं। AI, इसके अंदर हम सारे सब डोमेन्स ले लेते हैं, ML, डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या फिर अदर बाकी के सारे के जो भी AI से रिलेटेड है वो इसके अंदर आ गया। ठीक है, तो इसको हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ही आप इसको मास्टर करोगे तो शायद आपको अगले 2 साल में एक अच्छी हाई एंड पेड जॉब लग जाए। ओके, तो इसके हम ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं, मतलब मैं आपका ट्यूटर होने वाला हूँ, मैं आपको सिखाने वाला हूँ AI को कैसे सीखते हैं, एक प्रॉपर रोड मैप क्या है, कैसे क्या लेना है, और स्टेप्स क्या है आपको एक जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट AI हो गया, अभी सेकंड ब्लॉकचेन। बहुत से लोगों को ब्लॉकचेन पता नहीं होगा कि ब्लॉकचेन क्या है। जिनको पता है वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आपको पता है, आप कंटिन्यूसली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो तो बहुत अच्छा है। अगर जिन लोगों को ब्लॉकचेन पता नहीं है क्या, तो आपको एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी बहुत लोगों को पता है, क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन एंड इथेरियम। ठीक है, तो ये जो कॉइन्स है, ये जो क्रिप्टो करेंसीज है, वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये कॉइन्स बनाए गए। ठीक है, तो अभी इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ मैं, क्योंकि ये समझाने के लिए हार्ड है, और अगर मैं अभी समझाने को बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन है। अभी मैं आपको बता दूँ, ब्लॉकचेन के अंदर बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है। अगर एक आप ब्लॉकचेन डेवलपर हो, एक बिगिनर डेवलपर हो, और आपने कहीं इंटर्नशिप या जॉब के लिए अप्लाई किया होगा, तो फिर आपको एकदम जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाएगी, एकदम जल्दी, क्योंकि लोगों का डिमांड ही है ब्लॉकचेन के अंदर बहुत ज़्यादा। कंपनीज को ब्लॉकचेन डेवलपर चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए, बट लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लॉकचेन क्या है। तो ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, आप इसके अंदर एक्सप्लोर कर सकते हो।
इसके दो सब डोमेन्स है, एक कोर डेवलपमेंट और एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट और ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ब्लॉकचेन कोर डेवलपमेंट में आप अगले कॉइन्स बनाओगे, बिटकॉइन या इथेरियम जैसे आप कॉइन्स बनाते हो, आप टेक्नोलॉजी बनाते हो। पॉलीगॉन टेक्नोलॉजी एक अभी बहुत फेमस चालू है। ओके, तो ऐसे आप टेक्नोलॉजीज बनाते हो, इसके ऊपर बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हो। और ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट मतलब आप इन कॉइन का यूज करके, इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके एप्स बनाते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, और वेब3s बनाते हो, वेब3s की वेबसाइट बनाते हो। ये सारे ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर है। ओके, तो ये हुआ ब्लॉकचेन का। अभी थर्ड है हैकिंग। अभी हैकिंग के अंदर बहुत सारे सब डोमेन्स है, साइबर सिक्योरिटी, इथिकल हैकिंग, और बहुत ज्यादा। एक्चुअली इन सब 5 सब्जेक्ट में से हैकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सब डोमेन्स बहुत है, इसके जॉब रोल्स भी बहुत, इसके जॉब रोल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, और इसको समझाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। साइबर सिक्योरिटी सब लोग को पता है, इथिकल हैकिंग सब लोग को पता है। इनके जॉब रोल्स अगर मैं आपको बताऊँ तो एसओसी एसोसिएट है, पेनिट्रेशन टेस्टर है, और सिक्योरिटी कंसल्ट है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिसिस है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा जॉब रोल्स है और बहुत ज़्यादा सब डोमेन्स है। ठीक है, तो इन सब के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएंगे। इन सबको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्या है, कैसे होता है, और कैसे इसका रोड मैप चूज करना है, क्या हमें करना है, इसको इससे सब रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। ओके, अभी फोर्थ है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चालू है। ठीक है, ट्रेंडिंग में आई मीन आपको पता ही होगा कि स्टोरेज का कितना प्रॉब्लम वगैरह चालू है। प्रॉब्लम आई मीन कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्टोरेज भी, लोगों के पास डेटा बढ़ते जा रहा है, तो स्टोरेज बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी AWS और ड्राइव, ये सारे हम यूजुअली यूज करते हैं स्टोरेजेस के लिए। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आप एक ऐसा क्लाउड बनाओगे, आप एक ऐसा सिस्टम बनाओगे जिसके ऊपर आपका डेटा स्टोर रहेगा, आपका एनी रिलेटेड डेटा, मतलब जो हम ड्राइव पे, एकदम सिंपल वे में ड्राइव पे हम जो डेटा डालते हैं वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। आपको इसको सीखने के लिए 2-4 कोडिंग लैंग्वेजेस सीखने पड़ेंगे, और इसके ऊपर AWS की सर्विसेज आते हैं, AWS के कोर्सेज आते हैं, जिसके ऊपर आप बहुत इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, अभी फिफ्थ है, हमारा फिफ्थ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊँ तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब जो आप डिवाइसेस यूज करते हो, अपना फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, इसके जो हार्डवेयर है वो, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं। इन शॉर्ट आप इसके हार्डवेयर को इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं। अभी जैसे रास्पबेरी पाई हो गया, आर्डिनो हो गया, या फिर अलग अलग सर्किट्स हो गए। ठीक है, ये हम यूज करते हैं जिससे हम न्यू कुछ अलग सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके कुछ न्यू बना सकें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने जाऊँ तो फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, या फिर मैंने रास्पबेरी पाई को यूज करके उसके अंदर AI इम्प्लीमेंट किया, तो फिर शायद से मेरा एक एलेक्सा जैसा प्रोडक्ट बन गया। आप जो यूज करते हो ना एलेक्सा वगैरह, उसके अंदर जो यूज किया है हार्डवेयर, वो शायद से रास्पबेरी पाई और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर IoT के डिवाइसेस यूज करके बनाए गए। तो आप इसको यूज करके बहुत सारे बना सकते हो। और एक स्पेशल मेन बात, रोबोटिक्स जो सब्जेक्ट आएगा, ये जो रोबोटिक्स आएगा वो IoT के अंडर रहेगा। इसका बेसिक्स है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, IoT है, उसके अंदर आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप रोबोट बनाना सीखते हो, जिसके अंदर आप AI इम्प्लीमेंट करना सीखते हो, ब्रेन बनाना सीखते हो, और एक फिजिकल रोबोट बनाना सीखते हो। ठीक है, रोबोटिक्स एक ऐसा मेजर सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप IoT और AI का इंटीग्रेशन होता है। इन दोनों सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन होता है और उससे आप रोबोटिक्स सीख सकते हो। ठीक है, तो ये 5 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है,
तो अभी अगर इसके रोड मैप्स देखने जाओ, मैंने एआई का रोड मैप निकाला है और मैंने ब्लॉकचेन का रोड मैप निकाला है और मैंने हैकिंग का भी रोड मैप निकाला है। ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स के मैं आपको रोड मैप प्रोवाइड करूंगा और रोड मैप के हिसाब से हम ये सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले जो वीडियो आने वाला है वो ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाला है। और एक मेजर पॉइंट, क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर मैं अभी ज़्यादा हैंड्स ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहा हूँ, तो शायद से क्लाउड कंप्यूटिंग रिलेटेड कंटेंट कम है। और आईओटी इनिशियल स्टेज में नहीं आएगा, आईओटी बाद में हम आईओटी के ऊपर एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले ब्लॉकचेन और एआई और फिर हैकिंग, ये तीनों सब्जेक्ट के ऊपर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और फिर उसके बाद हम आईओटी के ऊपर आएंगे, क्योंकि आईओटी मैं आपको सिखाऊंगा, फिर उसके ऊपर हमको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको यही सब्जेक्ट्स लगेंगे, क्योंकि यही बेस सब्जेक्ट और बेस्ट सब्जेक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम एआई और इस ब्लॉकचेन हैकिंग के रोड मैप के ऊपर जाते हैं। तो राइट हियर, ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन का रोड मैप, फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट और रोड मैप में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट लर्निंग ब्लॉकचेन, अंडरस्टैंड ब्लॉकचेन बेसिक्स, इम्यूटेबिलिटी बाद में बताऊंगा, ये बहुत डीप कंसेप्ट है एक्चुअली। ट्रांसपेरेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एक जो जिसका एक्सेस किसी एक कंपनी के पास नहीं होता, जो हर बंदे के पास, हर लोगों के पास इसका एक्सेस होता है, उसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है। अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, इसके ऊपर नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर इसके ऊपर गए तो बहुत बड़ी और लंबी वीडियो हो जाएगी, और इसकी स्पेसिफिक वीडियोस में इसका मैं मेंशन करूँगा, तो इसके रोड मैप भी मेंशन करूँगा। ओके, अभी नेक्स्ट है हैकिंग के रोड मैप, ठीक है। अभी हैकिंग के कुछ ऐसे सर्टिफिकेशंस है जो हम ले सकते हैं, ठीक है, जो हम एक्वायर कर सकते हैं, और ये सर्टिफिकेशन लेने के बाद कंफर्म आपको जॉब लगेगी ही, जो आई थिंक सो कुछ 10 LPA के आसपास होगी मिनिमम, मैं आपको बता दूँ 10 LPA। ओके, इनिशियल स्टेज में नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसके ऊपर आपको 10 LPA मिल सकती है, ठीक है। तो इसका एक बहुत फेमस सर्टिफिकेट जो है CHV12, यानी सर्टिफाइड एथिकल हैकर वर्जन 12, ठीक है। इसका प्रिपरेशन फ्लो चार्ट है, पहले हमें क्या स्टडी करना है, बाद में क्या करना है, ठीक है। स्टार्ट लर्निंग CHV12, फिर उसके अंदर बुक्स कौन से लेने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकल लैब्स क्या है, ऑनलाइन कोर्सेज कैसे स्टडी करें, इसके प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, थेरोटिकल मॉडल्स और प्रैक्टिकल मॉडल्स, ठीक है। CEH के मेरे पास अवेलेबल है फ्री में। ओके, तो फ्री में तो मैं आपको ऐसे बांट नहीं सकता ऐसे, तो इसके मैं आपको खुद से सिखाऊंगा, इसके मॉड्यूल्स क्या है, कैसे आपको ये इसका प्रिपरेशन करना है और कैसे आपको इसके एग्जाम देने। ओके, तो ये सारा उसका रोड मैप है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, प्रैक्टिकल लैब्स कैसे करनी चाहिए, ऑनलाइन कोर्स की ट्रेनिंग कैसी करनी चाहिए, ये सारा उसका है। और ठीक है, PNPT प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। PNPT यानी प्रैक्टिकल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्ट, इसका मतलब है ये ऑफेंसिव साइड है, ये इथिकल हैकिंग वाली साइड है। पेनिट्रेशन टेस्टर मतलब एक कंपनी मुझे हायर करेगी, मैं पेनिट्रेशन टेस्टर हूँ, एक कंपनी मुझे हायर करेगी उनके सर्वर पे अटैक करने के लिए, वो मुझे हायर करेंगी, मैं उनको उनके सर्वर पे अटैक करूँगा, वर्नेबिलिटीज फाइंड करूँगा और उनको बताऊँगा कि आपकी जो कंपनी है उसके सर्वर में, उसके वेबसाइट में ये वर्नेबिलिटीज़ है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखूँगा और मैं कंपनी को सबमिट कर दूंगा कि ये आपकी वर्नेबिलिटीज़ है, इससे मैंने आपकी ये हैक कर दी है। फिर जो SOC एनालिसिस होगा या फिर SOC एसोसिएट होगा, वो ये वर्नेबिलिटीज़ पढ़ेगा, ये रिपोर्ट पढ़ेगा और जो वर्नेबिलिटीज़ है वो रिपेयर कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट PNPT स्टडी प्लान, इसके ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिकल, पहले एग्ज़ाम के जो कोर्सेज है वो करो, फिर उसके ऊपर लिनक्स बेसिस करो। ये जो है ना वो मैंने एक्चुअली AI से बनाया है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है, ठीक है।
लेकिन फिर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसके ऊपर अलग से रोड मैप डालूंगा मैं प्रिपरेशन का, ठीक है, फ्लो चार्ट डालूंगा। सबसे पहले हम ये जो सर्टिफिकेट्स है उसके रोड मैप देखेंगे, सर्टिफिकेट्स आई मीन सब्जेक्ट्स है उसके रोड मैप देखेंगे, उसको स्टडी प्लान निकालेंगे और उससे क्या क्या करना है वहाँ हम देखेंगे, ठीक है। तो यही एक्चुअली मुझे बोलना था, यही सब है 5 ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि में काम। तो धीरे धीरे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे और इसके सारे रोड मैप्स आएंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो कि रोड मैप सीरीज या फिर जो भी आप बोल दो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट हम रोड मैप्स निकालेंगे, ओके। सेकेंड पॉइंट, इसकी सीरीज आने वाली हर एक सब्जेक्ट। सबसे पहले जो सीरीज आएंगी वो ब्लॉकचेन की आएगी, जैसे कि मैंने आपको बोल चुका हूँ। ब्लॉकचेन की सीरीज में इंट्रोडक्शन, फिर ब्लॉकचेन के क्या सब्जेक्ट्स है, ब्लॉकचेन को स्टडी कैसे करना है, स्टडी प्लान क्या है, इसका प्रॉपर प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, इसके प्रॉपर असाइनमेंट्स भी आएंगे, इसको स्टडी प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कितने टाइम स्पैन में करना है, 1 साल का टाइम स्पैन चाहिए, 6 महीने का टाइम स्पैन चाहिए, 4 साल का टाइम स्पैन चाहिए। इसका जो टाइम स्पैन है वो हम डिसाइड करेंगे कितना होना चाहिए, स्टडी प्लान डिसाइड करेंगे और साथ में आपको सिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्लॉकचेन का आएगा, फिर एआई का आएगा और फिर हैकिंग का आएगा, ठीक है। इन सब के मेरे पास है तो मैं आपको बताऊंगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो, और लाइक करो, शेयर करो, एंड थैंक यू।